अरे गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माँ है माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं। कहते हैं मेहनत अगर दिल से की जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो इन्हीं वाकये को सच कर दिखाए। नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं अब वो पहचान के मोहताज नहीं हैं और ऐसे शख्स हैं जो 73 वर्ष तक लगातार अपनी मेहनत से लोगों के जुबान तक अपने नाम को लाया और आज जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तो पूरा झारखंड उन पर गौरव कर रहा है। ऐसे ही शख्स मधु मंसूरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कितनी कठिन मेहनत से उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है और आज जब उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले न्यूज बायस्कोप की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने झारखंड के नाम को रोशन किया, राजधानी रांची के नाम को रोशन किया। कैसा महसूस हो रहा है पद्मश्री मिलने के बाद? बाबू, बचपना में तो आदमी को ज्ञान नहीं होता है पद्मश्री क्या है, पद्म विभूषण क्या है, वो सब लेके तो नहीं चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र हुआ बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों का मुंह में जो बात आया सम्मान सम्मान ऐसा, तो हमको ज्ञान हुआ कि इसका महत्व है ये राष्ट्रपति। और मुझे भी जब ये सम्मान मिला तो निश्चय ही मैंने जो मेहनत किया हूँ उस हिसाब से हमको देर कुबेर मिला। सम्मान करता हूँ कि देर आया दुरुस्त आया, बहुत दिल से स्वागत। और मैं हर आदमी को ये बात बोलता हूँ, दो लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत प्रेरणा दिया है। एक है श्रोता झारखंड के लोग, आमजन, और दूसरा मीडिया वाले। ये लोग मेरे हित में बहुत काम किया है, इनका मैं एहसानमंद हूँ और बहुत आनंदित हूँ। लोग भी आनंदित हैं। लोकगीत आप गाते हैं, बचपन से आपको शौक कैसे इसकी हुई? मैं एक बहुत सच्ची बात बोल देता हूँ। जब जन्म लेकर मेरी उम्र 17-18 महीना था तो मेरी एक्सपायर माता जी गुजर गए थे। मेरे पिताजी एक अच्छे गायक थे, वही मेरे बाप, वही मेरे माँ, सब कुछ वही होते थे। और वो ग्रामीण मजदूर थे लेकिन गाते बहुत अच्छा थे। पहला न्यू में हमको अगर प्रेरणा मिला तो मेरा पिताजी अब्दुल रहमान से। दूसरा अगर मुझको किसी से प्रेरणा मिला तो यहाँ का जो पर्व त्यौहार है, करम है, जितिया है, तीज है, या दुर्गा पूजा, होली है, ये सब। और उससे भी बड़ी अगर कोई हमको प्रेरित किया तो मेरा जो पुश्तैनी घर का आंगन है वो 2 गो अखड़ा है, उसमें एक ट्राइबल लोग आदिवासी भाइयों का और एक सदान माने नन ट्राइबल भाइयों का। खूब गाना बजाना होता था मेरे आंगन में, वो सार्वजनिक अखड़ा में, वो भी मुझको प्रभावित किया। जब राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे और आपके नाम की घोषणा हुई तो कैसा महसूस हो रहा था उस भवन में आपको? जैसे नंबर वाइज 27 नंबर मेरा था, तो जैसे नंबर वाइज बैठा था मेरे बारे आवाज़ आई कि मधु मंसूरी हसमुख जी को ये उनके कार्य क्षेत्र कला संस्कृति के माध्यम के कारण उन्हें ये पद्मश्री सम्मान। तो मैं उठ के पहला कदम बढ़ाया ना, तो सामने बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, निर्मला सीतारमन और वेंकैया नायडू। तो थोड़ा मेरा शरीर में मैंने दूसरे तब का भावुक ढंग से और सिहरन हुआ। उसके बाद में अपने आप में संभल के जो रिहर्सल के मुताबिक होता है मैं गया और खड़ा हुआ। तो राष्ट्रपति जी मुझे बोले, यहाँ लाखों आए, करोड़ों आए, लेकिन मधु मंसूरी हसमुख कोई नहीं आए, कह के उन्होंने हंसा भी हमको। और फिर वही कह के हमारा बैज उज पहनाए, राम सलाम हुई, फिर मैं वहाँ से अपनी जगह में आया। कलाकार को सम्मान की चाहत होती है, हर व्यक्ति को होता है, लेकिन क्या लोकगीत से इस मुकाम को हासिल करना लगता था आसान है?
नहीं, लोकगीत भर से हर कामयाबी नहीं मिलेगा बाबू। लोकगीत अपना महत्व रखता है, उसमें बहुत बड़ा रुतबा है। लोग बात निकाले, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। लोकगीतों को किसने रचा ये प्रमाण नहीं मिलता है, किस कालखंड में रचा गया ये प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यह प्रमाणित है कि लोकगीत गाए जाते हैं माने खुशी, पर्व त्योहार, हंसी खुशी के समय में, थकान के समय में, विश्राम के समय में, आदि आदि समयों में लोकगीत गाए जाते हैं। और इसका दूसरा रूप है शिष्ट गीत। तो शिष्ट गीत साहित्य के ढंग से एक अनमोल होता है, दोनों का निधि बहुत बड़ा है। और इसमें शिष्ट गीतों में रचनाकारों का प्रमाण चलता है, लेकिन साहित्य के नज़र में सर्वमान्य होता है। और मैं वहीं से मजबूती से चला। मैं अपनी तरफ से करीब करीब 240-45 गीत स्वयं लिखा हूँ, और छोटे बड़े लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से मेरे द्वारा लिखे कोई गीत मैंने मार नहीं खाया। ये दादा, आगे लोकगीत को बढ़ाने के लिए झारखंड में क्या कुछ करेंगे आप? ये जो झारखंड में 9 प्रकार के जो भाषाएं हैं लोकगीतों के, वो चलन है। उसमें नागपुरी है, संथाली है, खोरठा है, कुरमाली है, खड़िया है, कुड़ुक है, मुंडारी है। इन सभी को मजबूती से चलाने के लिए हम सीएम से, कला संस्कृति मंत्री से, सारे विधायकों से हाथ जोड़ेंगे कि भाई यही हम लोगों की पहचान है, यही इस राज्य की पहचान है। और इसमें बहुत प्रमाणिक और मान्य लायक चीज़ें भी है, इसको पुनः जीवित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन में ही आपको 10 रुपए का पुरस्कार महाराजा के द्वारा दिया गया था। कितने खुश हुए थे उस वक्त, और आज जब पद्म श्री से सम्मानित हुए हैं तब कितने खुश हैं? 2 अगस्त 1956 ईस्वी को छोटा ये जो रातू प्रखंड कार्यालय है उसका शिलान्यास था। और उस समय हमको, हमारे गांव का एक आदमी थे, जवान थे, पढ़े, मैट्रिक में पढ़ते थे, दिल मोहम्मद, वो मेरा भाई थे। उन्होंने मुझको लेके गया था वहाँ कार्यक्रम करवाने के लिए। पहला वीडियो थे सुकुमार पात्रो, और महाराजा चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जी शिलान्यास किए थे, उद्घाटन किए थे। तो मेरे गीतों से 2-3 गीत मुझे गवाया गया। मेरे गीतों से प्रभावित होकर हमको गोदी करके महाराज साहब बीडीओ साहब को बोले, और बीडीओ साहब हमको कोरा में गोदी में करके महाराज साहब के पास ले जाके उतारा ज़मीन में। और महाराज साहब मुझे 10 रुपया पुरस्कार दिया, मेरा नाम चरण पूछा, तो मुझे बहुत आनंद लगा। उस समय 1.5 रुपया ग्रामीण मजदूर को दिन भर में पैसा मिलता था, और हमको थोड़ा सा गीत गाए तो 10 रुपया मिल गया। हमको बहुत खुशी लगा, हमारा बाप को भी खुशी लगा, सारे लोग को खुशी लगा। जब आप राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे और सम्मानित किए जा रहे थे सभी लोग, तो कई लोग ऐसे थे जो चप्पल के बिना थे। बिल्कुल थे। तो भारत के सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र में कई लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्या आपको लग रहा था कि भारत का असली चेहरा यही है? जी, राष्ट्रपति भवन और केंद्र सरकार, और खास करके राष्ट्रपति भवन तो एक निम्न स्तर से लेकर हाई लेवल तक के लोगों का केंद्र होता है, और वहाँ पर तो बेइंसाफी नहीं होता है। फिर भी राष्ट्रपति लोग और राष्ट्रपति साहब और जो हमारे मान्यवर लोग बैठे थे, प्रधानमंत्री, वो लोग भी अनुभव कर रहा था। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत दबे कुचले हैं, इनको तराशने की, इसको सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा अपनी बातों में प्रधानमंत्री अमित शाह, वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति जी भी बोले। ऐसा थे लोग, कपड़ा लता या जूता चप्पल के अभाव थे, और बहुत लोग बूढ़े लोग भी थे, बहुत बूढ़ा बूढ़ी लोग भी थे। सबको आपके एक गीत से आपका चेहरा हर इंसान के नज़र में आ जाता है, जुबान पे आपका नाम आ जाता है। आप क्या गुनगुना कर सुनाएंगे उसे? गांव छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। कुछ गीतें मुझे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया है, जिसमें गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। और इस गीत को 2007 ईस्वी में मैं भर नहीं, मेरा एक साथी है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माता है मेघनाथ महतो, वो ये दोनों भाई हम लोग इसको
तैयार किए हैं। तो मैं इस गीत को सुनाता हूँ। 2007 ईस्वी में इसको हम लोग तैयार किए थे और बॉम्बे का मंदिर मैदान एरिया एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाए थे। तो मैं सुनाता अरे गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माँ है माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माँ है माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो ये बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ी हम इन कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाए। से ले गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माँ है माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। कोयल सूखी कारो सूखी सूखी सोबर रेखा, दामोदर बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। अरे तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी के पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचरा पानी। से ले गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माँ है माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। तो बिल्कुल फिर से एक बार आपको पूरे न्यूज़ बायोस्कोप की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इनकी गीतों में भी वही बातें हैं कि गांव छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं। हर एक इंसान को अपने मिट्टी से प्यार करना चाहिए, अपने संस्कृति से प्यार करने चाहिए। तो यही संदेश मधु मंसूरी जी देते हैं और हम भी यही अपील करेंगे लोगों से कि अपने मिट्टी से प्यार जरूर करें। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।